अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे दोस्तों। तो ये महरून सूट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा। और आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा और आसान तरीका है। आप इस डिज़ाइन को मुकम्मल देखें तो आप इंशाल्लाह आसानी से ये बना सकते हैं। तो मुकम्मल तरीका कर आपको समझाऊँगा, लेकिन उससे पहले जो दोस्त अभी आए हैं मेरे इस चैनल पर न्यू दोस्त, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। दोस्तों आइए वीडियो में शुरू करते हैं। मेन तरीका क्या है ये देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, हल्की सी ये मार्किंग है, मार्किंग के बाद कटिंग करनी है बुकरम की, बैन की, कफ़ की, पट्टी की। तो ये देखें, ये सीधी मैंने लाइन लगाई हुई है। उसके बाद ये आपने एक निशान लगा लेना है 1.5 इंच का, और दूसरी साइड से भी निशान लगा लेना है। ये बैन है तो बैन का ज़ाहिर बात है दोनों साइडों से हमने एक जैसा ही डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखें, ये निशान लगाने के बाद कोई आप पैटर्न ले लें, गुलाई वाला, सामने पॉकेट का हो जाए या कफ वाला हो जाए, तो उसको 1.25 इंच का आप निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद उसकी जो नोक है, तो उस नोक से आपने एक मार्किंग करनी है। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। ये 1.25 इंच के निशान लगाने के बाद आपने उसी लाइन के ऊपर इस निशानों को टच करना है और उसके बाद आपने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, कोई तरीका मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरे जितने भी डिज़ाइन है, मेरी कोशिश होती है आसान से आसान डिज़ाइन हो। और दोस्तों लाइक कर दिया करें, लाइक करने में तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये देखें, इस तरीके से अब हमने जो मार्किंग की हुई है, अब लाइन से सीधा हमने नहीं कटिंग करना, अब इस तरीके से हमने इसको कटिंग करना है। ये जो हमने नोक बनाई है इसको भी हमने कटिंग कर लेना है और उसके बाद हमने सीधा कटिंग करना है। ये देखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से आपने इसको ये कटिंग कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको कफ पट्टी का भी तरीका आपको समझा देता हूँ, उसका भी सेम यही है। ये देखें, इसके एंड पे आपने सेम उसी तरीके से, तो ये छोटा पीस हम साइड पे कर देते हैं। जो सेम कपड़ा है उसके ऊपर हमने ये बड़े पीस को पेस्ट करना है। और कफ का भी ये देखें, अपने 2 इंच का निशान लगा लेना है। मार्किंग सीधी है तो उसके बाद 2 इंच का निशान लगाने के बाद ये आपने कटिंग कर लेना है। और ये 1.25 इंच का आपने ऊपर से रख के कटिंग करना है। ये आपको नज़र आ रहा है, 1.25 इंच का आपने ऊपर से मार्किंग करनी है सीधी। उसके बाद आपने मार्किंग जो हमने नोक वाली करनी है वो सेम एक जैसी है। पट्टी के ऊपर, कफ़ के ऊपर, बैन के ऊपर ये पट्टी है, तो ये देखिए सीधी मार्किंग है। उसके बाद उसी पैटर्न के साथ हमने इसकी नोक बनाई है। तो उसके बाद हम ये देखें, इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये ठोके वाला हिस्सा है सामने पट्टी का, तो ये सामने पट्टी का ठोके वाला हिस्सा है। सेम इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेना है जैसे कि हमने बैन के ऊपर, कफ के ऊपर से कटिंग किया हुआ है। तो उन दोस्तों से, उन अजीज़ों से रिक्वेस्ट है जिसको अगर समझ नहीं आती किसी भी डिज़ाइन की या किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही डिज़ाइन में, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा वीडियो के लास्ट पे मैंने अपना नंबर दिया होता है, तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, मैंने सेम खर्चे के ऊपर, कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया हुआ। ये बैन है, तो पेस्टिंग का भी ये तरीका है। ये देखें, आपने सिर्फ पेस्ट करने के बाद आपने ये चीज़ें फ़ोल्ड कर लेनी है। जहाँ से हमने बुकरम को कटिंग किया है उसी साइड से आपने पीस को फ़ोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड से पीस को आपने छोड़ देना है। ये बैन था, उसके बाद कफ़ हैं, तो उसको भी हमने सेम एक साइड से कपड़ा छोड़ देना है। कपड़ा छोड़ने के बाद दूसरी साइड हमने फ़ोल्ड कर लेनी है जहाँ से बुकरम को कटिंग किया हुआ है। सामने पट्टी का भी सेम वही तरीका है। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि इसको अब लगाना कैसे। नीचे वाले पीस मैंने सबके कटिंग किए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, कफ़ का, बैन का, पट्टी का भी। तो उसके बाद ये देखें, एक मगज़ी है, कंट्रास्ट मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से लिया है और एक ये कंट्रास्ट है। तो ये देखें, कंट्रास्ट करना क्या है, बस पीस फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने पास रख लेना है। उसके बाद मगज़ियाँ निकालनी है और जो तरीका है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये सामने पट्टी का पीस पहले नीचे रखना है, उसके बाद ये मगज़ी रखनी है जो फोल्ड की हुई है। उसके बाद आपने ये ऊपर वाला जो बुकरम हमने पेस्ट किया हुआ है, इस तरीके से ब्रेक सी मगज़ी आपको नुमाया होनी चाहिए, शो होनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है हमने, इस तरीके से। तो अब क्या है, ये देखें, जो हमने लाइट उस्मानी कलर का पीस फोल्ड किया हुआ है उसको हमने सिर्फ नोक वाली जगह पे इस्तेमाल करना है। ये देखें, हमारी पहले वाली गोल्डन पैपिंग भी नज़र है और ये भी हमें सामने नज़र आना चाहिए।
इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने ये सिलाई लगा लेनी है, ये किनारे की सिलाई लगानी है और ये सामने पट्टी का ठोके वाला हिस्सा है। तो इसमें सीधा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधी सिलाई लगानी है। तो दोनों मगजियाँ हमने फिट कर लेनी है। इस तरीके से आपने आप सीधे मगजी निकाल लेनी है और एक लेवल की निकालनी है, ज़्यादा चौड़ाई ना हो। तो ये मगजी निकालने का सिर्फ इतना सा काम है। उसके बाद एक छोटा सा हमने क्या करना है, एक रेशमी धागा की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद रेशमी धागे का जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हमने एक मेटल बेड्स लगाना है, वो भी आगे आप देखें। तो नीचे से हमने ये फालतू पीस को, ये देखें बिल्कुल नीचे वाली तह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। एक सूत्र छोड़ के आपने इसको कटिंग कर लेना है एहतियात से, अच्छे तरीके से आपने इसको, ये देखें इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। तो ये मगजी लगाने के बाद बाकी जो पीस थे हमारे, बाकी जो हिस्से थे बुकरम के, वापस हम उसी जगह पेस्ट कर देंगे क्योंकि कपड़ा हमारा वापस आ गया हुआ नीचे। तो इस कपड़े के ऊपर हमने बाकी का बुकरम पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से आप सबको, मैंने ये मगजियाँ निकाल ली हुई हैं, आपके सामने है। ये ज़बरदस्त तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। ये देखें इस तरीके से आपने ये सबकी मगजियाँ निकाल लेनी है और वो नोक वाला पीस भी हमने लगा लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो बुकरम कटिंग किया हुआ है, ये देखें इस तरीके से। अब इस तरीके की मदद से हम इसको वापस पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, वो आपको समझाता हूँ। ये देखें सबका बुकरम मैंने पेस्ट कर लिया हुआ है, ये देखें इस तरीके से। तो रेशमी धागा का लगाना है, वो सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगानी है। सिंगल सिलाई कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है, वो आप नोट कर लें। रेशमी धागा है जो हमारी गोल्डन पाइपिंग है, उसी कलर का धागा है हमारा। तो ये देखें ये सामने पट्टी है, तो ये जहाँ पे हमारा कट आ रहा है, ये देखें नोक के बराबर और इस कट के बराबर आपने ये सिलाई को स्टार्ट करना है और एक पैर की सिलाई लगानी है। बैन के भी इस तरह लगानी है हमने सिलाई और कफ के ऊपर भी। यहाँ से हमने ऊपर खींच के इसको गिरे लगा लेनी है और यहाँ पे हमने सीधी साइड पे मेटल बेड्स लगाना है एक। तो मेटल बेड्स लगा के भी आपको लास्ट स्टेप हमारा क्या है वो आपको समझा देता हूँ आपको। ये देखें सिलाई के एंड पे हमने मेटल बेड्स लगाना है। मेटल बेड्स मैंने लगा लिया हुआ है दोस्तों। तो आखिरी जो स्टेप है वो बिल्कुल छोटा सा है, उसको आप नोट कर लें। वो करने के बाद हमारा डिज़ाइन हो जाना है मुकम्मल। तो दोस्तों ये सेम नलकी आपने लेनी है, जो हमारा सूट का कलर है उसी कलर की नलकी। तो वो आपने सुई में डाल के आपने चावल टांके लगाने हैं क्रॉस। जैसे कि हम आपको दिखाता हूँ, प्लस वाला निशान होता है, आपने सेम उसी तरीके से ये क्रॉस लगा लेना है। तो अब दूसरा जो हमने ऊपर प्लस की शक्ल में इसको करना है, तो ये देखें इस तरीके से धागा हमारा वही जो सूट का कलर है वही होना चाहिए। और ये काम करने के बाद हमारा डिज़ाइन हो जाना है मुकम्मल दोस्तों। ये देखें तो इस डिज़ाइन को मुकम्मल करके भी आपको वीडियो में लास्ट में एक आपको झलक दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर दें लाजमी। ये देखें दोस्तों आज का ज़बरदस्त डिज़ाइन हमारा यहाँ तक मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ आपको दोबारा मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।